जब भी ईद आती है पाकिस्तान की फिल्मी दुनिया में वजाहत अत्रे को बेतहाशा याद किया जाता है। ईदों पर शाहकार फिल्मों की धुनें बनाकर सदाबहार गीत तख्लीक करने वाले वजाहत अत्रे वो खुश नसीब मूसीकार थे जिन्हें मैडम नूरजहां प्यार की जप्पी भी दिया करती थी और उन्हें अपने हाथों से सोने का ताज भी पहनाया था। मैडम ने जिंदगी में अगर किसी को गिफ्ट दिए तो ये लकी इंसान वजाहत अत्रे थे जिनके लिए वो गिफ्ट लाया करती थी। वजाहत अत्रे के एहतराम का ये आलम था कि उनके गीतों की वजह से लाहौर के बाजार हुस्न में बाइयां उनका नाम लेते हुए उन्हें उस्ताद जी कहा करती थी। इसकी वजह ये थी कि जब भी कोई नया गाना मार्केट में पॉपुलर होता था तो उस पर बाजार हुस्न में मेला लग जाया करता था क्योंकि उस गाने पर लाइव मुजरे हुआ करते थे। अगरचे वो कुछ सख्ती का भी दौर था, लेकिन जब वजाहत अत्रे की धुनों पर अंजुमन पर नूरजहां के गानों की धुमें मच जाती तो आम तमाशबीन बाजार हुस्न जाकर उन गानों पर फरमाइशी मुजरे देखा करते थे और ये पजीराई का आलम अच्छे गानों के मार्ज वजूद में आने के बाद ही नजर आता था। बाजार हुस्न में गाने वालियां भी वजाहत अत्रे को जहां भी देखती वो उनके पांव छूने की कोशिश करती थी और उन्हें दुआएं दिया करती थी। इसी वालहाना मोहब्बत का इजहार वो एक फिल्मी शायर के लिए भी दिखाया करती थी और कहा करती थी, इनके कलाम से हमारी रोटी रोजी चलती है तो उन्हें झुक झुक कर सलाम करना हमारा फर्ज है। वजाहत अत्रे को भी उनकी जिंदगी में भाइयों ने बेहद पूजा था। दोस्तों, पाकिस्तान में अब तो ईद पर ऐसी शाहकार फिल्में पेश नहीं की जा रही, लेकिन एक दौर वो था जब वजाहत अत्रे ने ईद फिल्मों पर शर्त का रिकॉर्ड कायम कर दिया था और कोई उनके रिकॉर्ड को तोड़ ना सका था। 1981 की 3 सुपरहिट फिल्मों के 21 गाने देकर उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया कि ये सारे गाने मलका तरन्नुम नूरजहां ने गाए थे और सभी गाने तकरीबन अंजुमन पर ही फिल्माए गए थे। मलका तरन्नुम नूरजहां के बाद अंजुमन ही ऐसी स्टार थी जो वजाहत अत्रे के पैर पकड़ लिया करती थी क्योंकि ईद पर रिलीज होने वाली इन फिल्मों के गानों ने ही अंजुमन को स्टार से सुपरस्टार बनाया था। मुझे वजाहत अत्रे से 2-3 बार ही मुलाकात करने का मौका मिला और जब भी उनसे मुलाकात हुई कोई ना कोई अनहोनी वो बयान कर दिया करते थे। उन्होंने मलका तरन्नुम नूरजहां और मसूद राना समेत कई सिंगर्स की जिंदगियां अपनी धुनों से बदल दी थी। मैडम नूरजहां को 1980 के बाद संगीत का जीवन देने वाले असल मूसीकार वजाहत अत्रे ही थे जिनकी मलका तरन्नुम नूरजहां भी दीवानी थी और ये बात वो हमेशा कहा करती थी। जिस तरह फैज अहमद फैज को उनकी मशहूर जमाना नज़म मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग ने शोहरत दवाम बख्शी थी, इसी तरह इस पुरसोज नज़म की धुन बनाने का असल क्रेडिट वजाहत अत्रे को जाता है। मैडम कहा करती थी, ये नज़म मैं गाना चाहती थी और इसने मुझे गीतों की दुनिया में सदा सुहागन बना दिया था। रशीद अत्रे इस नज़म की धुन बनाने में लगे हुए थे, लेकिन जब वो इसकी धुन में फंस गए और कोई धुन उन्हें पसंद नहीं आ रही थी तो उनके 17 साल बेटे ने उस वक्त कहा था, अब्बा जी मैं कोशिश करूं। फिर वजाहत ने मुझसे पहली सी मोहब्बत की अस्थाई तख्लीक की तो रशीद अत्रे ने मुझे फोन करके बुलाया और कहा, नूरी ये सुन, तेरा भतीजा तो बाप का बाप निकला है। मैंने जब नज़म की धुन सुनी तो मुझे वजाहत पर बड़ा प्यार आया और मैंने उसका माथा चूमा और 500 रुपए इनाम दिया था। वजाहत अत्रे जब 20-22 साल के थे तो कई अनहोने काम कर डाले थे उन्होंने ही मशहूर बिल्ली नगमा सोनी धरती का अल्लाह रखे का म्यूजिक दिया था और इसके लिए मलका तरन्नुम नूरजहां, मसूद राना, माला तसव्वुर खानम, अहमद रुश्दी, शौकत अली और परवेज मेहंदी को एक साथ कोर्स में गाने पर मजबूर कर दिया था। ये एक तारीख-साज कारनामा है जो आज भी सिमिली नगमे के गूंजते ही याद आ जाता है। वजाहत अत्रे के अरूज का जमाना तो 1980 में ही शुरू हो गया था और उन्हें ईदों का सुपर हिट मूसीकार कहा जाता था। 1981 के ईद मेले में अल्ताफ हुसैन की साला साहब, जहांगीर कैसर की चांद मरियाम और यूनुस मलिक की शेर खान ने कामयाबियों के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए थे, लेकिन इन फिल्मों की कामयाबी दरअसल वजाहत अत्रे के वो गीत थे जो इन फिल्मों की असल पहचान बन गए थे। पहले आप इन गीतों के जरा चंक सुन लीजिए, आपको याद आ जाएगा कि वजाहत अत्रे किस पाए के मूसीकार थे। बदनाम से आंखों में बदनाम इन गीतों को सुनकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि 1981 में वजाहत अत्रे ने ईद पर फिल्में रिलीज करने वालों को नया चैलेंज दे दिया था और एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया था। वजाहत अत्रे ने अपनी पंजाबी गानों में वेस्टर्न टच तो दिया ही था मगर साथ अरबी म्यूजिक का भी टच दिया था। फिल्म शेर खान का यह गाना तू जे मेरे हमेशा कोल रमे अरबी म्यूजिक के साथ साथ बनाया गया था। उनका यह तजर्बा ऐसा कामयाब हुआ कि बाद में कई और मौसीकारों ने भी अरबी म्यूजिक के साथ गाने बनाना शुरू कर दिए थे, लेकिन वजाहत अत्रे के तजर्बे से वो आगे ना निकल सके थे। उस दौर में वजाहत अत्रे टॉप रैंकिंग मौसीकार का दर्जा रखते थे और कभी फारग नहीं बैठा करते थे, बल्कि वो पहले पाकिस्तानी मौसीकार थे जिनके पास फिल्मों के ऑर्डर पकड़ने का टाइम नहीं रहा था। उन्होंने 1980 के बाद सालाना 15 फिल्मों की औसत से 150 से ज्यादा फिल्मों की मौसीकी दी थी और ये एक बड़ा रिकॉर्ड है। वजाहत अत्रे ने मौसीकी की तालीम अपने वालिद रशीद अत्रे से हासिल की थी और लड़कपन ही से फिल्मी मौसीकी से वाबस्ता हो गए थे। रशीद अत्रे पाकिस्तान उर्दू फिल्मों के मौसीकार थे। उन्होंने कुछ पंजाबी फिल्मों की भी मौसीकी दी, लेकिन ज्यादातर उनकी फिल्में उर्दू पर मबनी थी। अलबत्ता वजाहत अत्रे ने पंजाबी फिल्मों पर ज्यादा तवज्जो दी थी। वजाहत अत्रे ने 10 बरस तक अपने वालिद के साथ बतौर मुआवन मौसीकार काम किया था
और लड़कपन में उनके अंदर का मौसीक़ार जवान हो गया था। मशहूर जमाना फिल्म जरदा की मौसीकी रशीद अत्रे ने तरतीब दी थी। इसी फिल्म के एक गीत मैं फूल बेचने आई से वजाहत अत्रे के फिल्मी सफर का आगाज हुआ था। इस गीत को नसीम बेगम ने गाया था और इसकी मौसीकी वजाहत अत्रे ने तरतीब दी थी। रशीद अत्रे अपने इंतकाल से पहले हसन तारक की फिल्म बहिश्त की मौसीकी तरतीब दे रहे थे। रशीद अत्रे के इंतकाल के बाद इस फिल्म के गीतों की मौसीकी को वजाहत अत्रे ने मुकम्मल किया था। वजाहत अत्रे की बतौर मौसीकार पहली फिल्म निके हुंदिया दा प्यार 1969 में रिलीज हुई थी। पहली ही फिल्म में उन्होंने अपने फन का लोहा मनवा लिया था। इस फिल्म का शौक व चंचल ये गाना आज भी बेहद मकबूल है। नूरजहां ने अपने मखसूस अंदाज में जिस तरह इस धुन को गाया था वो आज भी सुनने वालों की यादों में ताजा है। फिर तो नूरजहां और वजाहत अत्रे की धुनों का साथ गोया लाज़िम मलजूम हो गया था उस दौर में। उन्होंने एक से बढ़कर एक खूबसूरत गीत नूरजहां के लिए बनाए थे। यूं तो वजाहत अत्रे के फनी अरूज और मकबूलियत का जमाना 80 की दहाई है, लेकिन 70 की दहाई में उन्होंने नहायत खूबसूरत गीतों की धुनें तख्लीक की थी जिन्होंने मकबूलियत भी हासिल की थी। फिल्म इश्क न पूछे ज़ात 1969 में रिलीज हुई थी और इसका ये गाना तो एक रिकॉर्ड साज गाना था। इसी तरह 1976 में वजाहत अत्रे ने फिल्म नौकर वोटीदा के गीतों की धुनें बनाई थी। इस फिल्म के ज्यादातर गीतों ने मकबूलियत हासिल की थी, लेकिन ये गाना तो इंतहा से ज्यादा मकबूल हुआ था। ये गीत गुलूकारा अफशा ने गाया था और ये अफशा की पहचान बन गया था और आज भी रोजे अव्वल की तरह मकबूल है। 1977 में वजाहत अत्रे ने फिल्म अजदी कुड़ियां की मौसीकी भी तरतीब दी थी। इस फिल्म का ये गाना सुनकर तो आज भी आपको ये याद आ जाता होगा जो नहीद अख्तर और महनाज ने गाया था। पॉप मौसीकी की तर्ज पर बनाया हुआ यह गीत आज भी सुनने में आता है और वजाहत अत्रे की मौसीकी चाहे वो किसी भी आहंग में हो, किसी भी जुबान में हो, हमेशा याद आते हैं वो अपने गानों की वजह से।